किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3 ग्रह ऐसे होते हैं। यदि इन ग्रहों की विपरीत स्थिति बन जाए तो फिर यह ग्रह शादी नहीं होने देते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह को ग्रहण लग जाता है। शादी की उम्र निकलती रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। तो इन 3 ग्रहों की इस विपरीत स्थिति की पहचान आप जरूर करें। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है और इसका शास्त्र सम्मत निवारण कैसे करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। इस विषय पर आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में मैं आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बहुत बार देखा गया है, लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, दिखने में सुंदर हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और माता पिता के लिए हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है, शादी की उम्र निकलती रहती है। तो देखिए, ऐसा कब होता है? मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए 3 ग्रह जिम्मेदार कहे गए हैं और इन ग्रहों की विपरीत स्थिति की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, अब आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे उसकी जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी आपको नहीं पता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, आप उसकी जन्म कुंडली खोलिए। जैसे ही आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस कुंडली के नक्शे को मैं आपको एक समझाने के लिए ले रहा हूं। आपकी कुंडली में जो नक्शा बना हुआ होगा, उस कुंडली के नक्शे में किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमें जानना है किसी भी लड़का या लड़की की शादी में लगातार देरी होने में 3 कौन से ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यह आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, हमें खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि, राहु या मंगल, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यह स्थिति कहीं न कहीं शादी के रिश्ते के लिए जहां भी बातें चलेगी, बार बार ब्रेक होने की स्थिति बनाती है। तो ये पहली कंडीशन है। आप देखिए कहीं आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर से आपको पता लगेगा शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है कुंडली में। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो वहां उसके विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह बनेगा। 2 लिखने पर, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु। ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको विवाह स्थान का स्वामी ग्रह पता लग गया होगा। अब ये जो आपकी कुंडली में विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है, यह ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में शनि, राहु या मंगल के साथ बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में भी शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बातें चलाई जाएगी, वो बार बार ब्रेक होती रहती है। क्योंकि शनि, राहु और मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं, जब कुंडली में इनकी स्थिति थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, तो ये विवाह होने में, शादी होने में लगातार रुकावटें, बाधाएं देती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, आप इन कंडीशंस को देखिए, उपाय में एक साथ
एंड में आपको बताने वाला हूं। इनमें से कोई भी स्थिति बन रही हो तो आपको कौन सा उपाय करना है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना आपका विवाह स्थान है। अब इस खाने के आगे और पीछे वाला जो खाना है, जहां पर 6 लिखा है और जहां पर 8 लिखा हुआ है, इन खानों में नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको खाने से समझना है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह आपकी शादी स्थान, विवाह स्थान का ग्रह खाना बनता है। अब इस खाने के आगे पीछे जहां 6 लिखा है और 8 लिखा है, इन खानों में शनि बैठे, राहु बैठे या मंगल बैठे, इन दोनों खानों में शनि, राहु, मंगल में से कोई भी ग्रह बैठेगा तो ऐसे में आपका विवाह स्थान, शादी का स्थान पाप कर्तृ दोष से पीड़ित हो जाएगा। ऐसे में भी लगातार विवाह में विलंब होने की स्थितियां बनती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो इन 3 ग्रहों से अलग स्थिति को दिखाती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि किसी के 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा इस खाने में, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह स्थान का स्वामी शनि बनता है, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसे में भी लगातार विवाह में देरी हो रही होती है। इससे भी आगे बढ़े तो देखिए, एक बहुत विशेष स्थिति होती है। किसी भी लड़का या लड़की के जो विवाह का, शादी का, दाम्पत्य जीवन का शुक्र का कारक ग्रह कहा गया है, उसे शुक्र और गुरु के रूप में जाना जाता है। यानी बृहस्पति और जो शुक्र है, शुक्र और बृहस्पति, ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं, यदि ये कुंडली में बलहीन हो जाएं, कुंडली में मान के चलो ये नीच स्थिति में हो जाएं, अस्त हो जाएं, अंश बलाबल से कमजोर हो जाएं, या शुक्र या गुरु के साथ राहु बैठ जाए और कहीं ना कहीं शनि बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी लगातार विवाह में विलंब होता रहता है। अब मान के चलिए इन कंडीशन में कोई भी कंडीशन आपके साथ बन रही है और मैरिज में डिले भी हो रहा है, तो देखिए, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के निवारण के लिए, यानी स्पेशली शनि, राहु और मंगल के दोष के निवारण के लिए आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को, जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही, यदि वह स्वयं करें तो बहुत इफेक्टिव है, नहीं तो माता पिता भी उसके लिए कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के गुड़ चने का, जो भुने हुए चने आते हैं, और गुड़ और चने का भोग लगा दें। एक चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करके वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके एक बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में जो शनि, राहु, मंगल से जनित किसी भी प्रकार का ग्रहण दोष बनता है, दुर्योग बनता है, उसका निवारण हो और शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बने। हे बजरंग बली, ऐसी कृपा करना। इस प्रकार से पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम आप 7 मंगलवार तो जरूर करिए, नहीं तो जब तक शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक आप लगातार मंगलवार इस क्रिया को दोहराएं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का बंधन दोष, ग्रहण दोष जो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसकी निश्चित रूपेण निवृत्ति होगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को, उपाय को देखा है, मेरा एक निवेदन रहेगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का, इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, तो एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहाँ से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।